हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में आपने इंटीग्रेशन के सम्स किए थे किस टाइप के, जब आपको साइन फंक्शन और कोस फंक्शन मल्टीप्लाई में मिलता है, साइन ए कोस बी, ऐसे समथिंग कुछ भी, साइन 5x कोस 3x, या फिर 3 टर्म्स में मिलती हैं ऐसे कोस 5x, ऐसे आपको जब 3-4 टर्म्स मल्टीप्लाई में मिल जाएं ऐसे साइन फंक्शंस, और कोस x या कोस 5x, मतलब ऐसे जब आपको मल्टीप्लाई में मिलती है तो आपको क्या करना था, उनके बीच में प्लस माइनस का साइन जनरेट करना था, तभी हम उनका इंटीग्रेशन कर सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इनके फॉर्मूले रीड किए थे, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 4 फॉर्मूले रीड किए थे। उनके बेस पे हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन के सम्स को सोल्व किया था। बिकॉज जब आप इन फॉर्मूलाज को ओपन करते हो तो इन टर्म्स के बीच क्या आ जाता है, प्लस माइनस का साइन। ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, इसका और इसका थीटा सम प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये देखिए इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में क्या आ गया, प्लस माइनस का साइन। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे इंटीग्रल के। आज देखिए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, बस सम्स को पहले आप उनको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, जैसे कुछ भी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कुछ भी मिलेगा, कुछ भी, एनीथिंग, सबसे पहले आपको आज उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और ऐसे टर्म में लेके जाना है जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन आपको किस किस के पता है अभी तक, साइन एक्स या फिर कोस एक्स या फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स या फिर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स या फिर सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स या फिर कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, इन सभी के इंटीग्रल्स आप जानते हो कि क्या होते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखिए आपको कोई भी सम मिलेगा इंटीग्रल का, अंदर कोई भी इंटीग्रेंड मिलेगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करके या तो ये बनाना है या ये, या सीकेंट स्क्वायर एक्स या कोसिकेंट स्क्वायर या दिस या फिर दिस। अगर आप इस टर्म को इसमें रिड्यूस कर पाते हो, इनमें से किसी के अंदर भी, देन आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अदरवाइज आप उलझते चले जाओगे क्वेश्चन के अंदर। अगर आप कुछ भी फॉर्मूला लगाते चले गए, आपको पहले पता होना चाहिए आप माइंड के अंदर, क्योंकि 11th क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होते हैं, तो आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सम को, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। हमारा क्वेश्चन ये है, देखिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप 1 के नीचे कोस स्क्वायर एक्स को अलग से लिखिए, साइन एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स को अलग से लिखिए। लिखिए क्या आएगा, 1 के नीचे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स। मैंने एलसीएम दोनों का अलग अलग कर दिया, नीचे जो उनका डेनोमिनेटर था उसको अलग अलग कर दिया। देखिए उसके बाद 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। देखिए मेरे को पता था यहाँ पे 1 बाई कोस स्क्वायर बनेगा, तो फिर उसका क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर, और मैं सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानता हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसलिए मैंने इसको इसके नीचे अलग किया। और इसके नीचे अलग किया क्यों किया, कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको अलग अलग करके लिख लो, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, मतलब मल्टीप्लाई में लिख लो 2 बार, और एक बार साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख लो, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख लो, टेंजेंट एक्स। ठीक है, और ये इंटू में 1 बाई कोस एक्स क्या बचेगा, 1 बाई कोस एक्स क्या बचेगा, सीकेंट एक्स। अब देखिए आपको इसका भी फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट और इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। सीकेंट स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या, टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या, सीकेंट एक्स, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसका आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसे टर्म के अंदर लेके आएंगे जिसका आप इंटीग्रल जानते हो, आपने पढ़ा हो, उसका इंटीग्रल फॉर्मूला आपने याद किया हो। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को आप कुछ भी बना सकते हो यार, कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हो, बस आपको फॉर्मूला सही होना चाहिए। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप किसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, टेंजेंट को सीकेंट में, सीकेंट को कोसिकेंट, कोस वगैरह किसी के अंदर भी, बस आपको उसका सही फॉर्मूला पता होना चाहिए और सही वे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मैं ऐसे पुट कर सकता हूँ तो ये चीज़ सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखो 1/1 प्लस कोस एक्स, 1/1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। सबसे पहले मैंने इसको आई कंसिडर कर लिया इंटीग्रल को। ठीक है, तो देखिए आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इसको, 1 प्लस कोस एक्स का
आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x इनके फॉर्मूले होते हैं मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले। क्या होते हैं? 1 प्लस कोस 2, अगर प्लस है तो कोस का कोस में था 2 कोस स्क्वायर x था, और 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। आपने एक चीज यहाँ पे नोट की, यहाँ पे एंगल डबल है सेकंड, और यहाँ पे क्या है? x, यानी कि उसका हाफ। तो यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4x लिख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x, और एज इट इज अगर यहाँ पे x लिख दूं मैं तो यहाँ पे क्या आएगा? x/2, मतलब एंगल का हाफ हो जाएगा। ये मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले थे हमारे। उसके बाद 2x को यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? x/2। तो अगर आपको कहीं 1 प्लस x कोस x मिलता है, आप उसको क्या लिख सकते हो? 2 कोस स्क्वायर x। आप उसको 2 कोस स्क्वायर x लिख सकते हो। अगर आपको 1 माइनस कोस x मिलता है, देन आप उसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। एंगल का हाफ करना है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 प्लस कोस x को मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस कोस x को 2 कोस स्क्वायर x/2 लिख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कोस x को क्या लिखेंगे? 2 कोस स्क्वायर x/2 इंटू dx, ठीक है। 1/2 क्या है? अब कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। आपको पता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 1 कोस स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब 1 कोस स्क्वायर कितना होता है? सेकंड स्क्वायर। इसको लिख दीजिए क्या? 1/2 तो कांस्टेंट बाहर, 1 कोस स्क्वायर x/2 क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब आपको सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? क्या होता है सेकंड स्क्वायर का? लास्ट इंटीग्रल में तो लिखा था मैंने। क्या होता है सेकंड स्क्वायर का? टेंजेंट x/2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रल होगा? नहीं। अभी एक चीज हमने छोड़ दी, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको थीटा का कोई भी कोफिशिएंट मिलता है, यहाँ पे थीटा कितना आपका? x/2 का मतलब x का कोफिशिएंट है 1/2, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है इंटीग्रल करने के बाद? सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल तो आपने लिख दिया टेंजेंट, लेकिन इस थीटा का जो कोफिशिएंट है ना 1/2, वो आपको डिवाइड में लिखना है 1/2, ठीक है। अब ये इंटीग्रल आपका कंप्लीट हुआ है। इस 2 को आप ऊपर ले आइए और 2 से 2 कैंसिल। आपका ये इंटीग्रल आया है इसका इंटीग्रेंट का, ठीक है। तो आपका इंटीग्रल सॉल्व हो गया टेंजेंट x/2 प्लस c। उसके बाद देखिए, अब मैंने आपको बताया कि 1 प्लस कोस x और 1 माइनस कोस x के फॉर्मूले होते हैं ये, ठीक है। जब यहाँ पे 1 प्लस कोस x होना तभी आप इसको 2 कोस स्क्वायर x/2 लिखेंगे। अगर 1 माइनस कोस x होना तभी आप इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ पे क्या आ जाए, अगर ये सेम क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, देन आप क्या करेंगे? 1/1 प्लस साइन x। अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, देन आप क्या करेंगे? ठीक है। तो आप इसको पहले साइन को कोस लिखिए, क्योंकि आपको 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस साइन x का। 1 प्लस साइन x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इसकी तरह, ना ही 1 माइनस साइन x का होता डायरेक्ट इसकी तरह फॉर्मूला। अगर आपको इनको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आना है, जैसे 1 प्लस कोस को लिखा था 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको लेके आना है तो पहले साइन को कोस बनाना पड़ेगा। तो आप साइन फंक्शन को एंगल के ऊपर चेंज कर दीजिए, हमें करना आता है। क्या होता है? 1 प्लस साइन x को मैं क्या भी लिख सकता हूँ? 1 प्लस कोस π/2 माइनस x। 1 प्लस कोस π/2 माइनस x, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ऑफ कोर्स साइन थीटा। तो मैं 1 प्लस साइन x को मैंने क्या लिख दिया? कोस π/2 माइनस थीटा। इसी तरह इसको लिख लीजिए 1 माइनस कोस π/2 माइनस x। अब आप क्या कर सकते हो? देखो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस कंप्लीट को x, ये क्या आपका x। 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x/2, इसका हाफ, जो भी थीटा है उसका हाफ, जो भी थीटा होता है उसका हाफ। तो इस कंप्लीट का हाफ क्या हो जाएगा? 90 का हाफ कितना हो जाएगा? π/4। 90 का हाफ 45, तो ये π/4 माइनस x का हाफ x/2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस साइन x का। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस साइन x का, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस साइन x का क्या हो जाएगा आपके पास? 1 माइनस साइन को चेंज कर ले कोस π/2 माइनस x। अब 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे भी कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर इसका /2, तो π/4 माइनस x/2। किसका फॉर्मूला है ये? 1 माइनस साइन x का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। आप 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये लिख दीजिए डायरेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, 1 प्लस कोस एक्स का होता है। तो पहले आप साइन एक्स को कोस एक्स में चेंज करेंगे। कोस एक्स में चेंज करने के बाद 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लिख दीजिए। बस एंगल का हाफ करना है। यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 कोस स्क्वायर
2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, 1/2 क्या है, लास्ट टाइम की तरह कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4। थीटा तो वही रहता है, थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी होती, जैसा है वैसा का वैसा। कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर, थीटा वैसा का वैसा आ जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें आता है, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/2। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। थीटा के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट, थीटा ऐसा कैसा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन एक चीज हम भूल रहे हैं, हमें हमेशा क्या देखना होता है, आपका थीटा, ठीक है। वहां पे जो आपका वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट। अब यहाँ पे पाई बाई 4 तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, हमें एक्स का वो देखना है कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितने हैं, -1/2, ठीक है। कितना है, -1/2। तो -1/2 कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में। अब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, आप 2 को ऊपर ले जाइए, ये माइनस भी ऊपर आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपने आज के लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी टाइप से हम इसको कर सकते हैं। आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर, देखिए इसका रेशनलाइजेशन करवा दीजिए, आप रेशनलाइजेशन करवाइए। इसका क्या आएगा, देखो अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो रेशनलाइजेशन करेंगे तब क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स है तो रेशनलाइजेशन कीजिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। देखिए कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस इंटीग्रेशन सोल्व करने से पहले आपको उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और सिंपलीफाई करके ऐसे फॉर्मूले के अंदर लेके आना है जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो, ठीक है। कोई तरीका नहीं है कि इसको ऐसे ही प्रोसीड करना है, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। बस मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो हमेशा उसको ऐसे लिखना है, ऐसी सिचुएशन मिले तो उसको ऐसे लिखना है, ताकि आप उसका फॉर्मूला लगा उसको इंटीग्रेशन का, फिर ठीक है। अब देखिए, तो 1 माइनस साइन एक्स की 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर कौन आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। 10th क्लास में आ जाती है आइडेंटिटी हमारी तो, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये अब आपको शायद इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जाके देखिए आप, यही है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमने 1 के नीचे कोस स्क्वायर एक्स अलग से लिखा था, साइन एक्स के नीचे अलग से लिखा था, और फिर हमारा इंटीग्रल आराम से सोल्व हो गया था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, यही क्वेश्चन था हमारे पास, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और लास्ट में ऐसी टर्म आएगी हमारे पास कि हम उसका इंटीग्रल जानते होंगे और आप उसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है देन क्या करेंगे आप, अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन मिलती है देन क्या करेंगे। देखिए, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। हमने आपको बताया था जब आपको पावर मिलती है तब आप उसका पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे, एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, ठीक है। लेकिन देखिए, पावर के अंदर फंक्शन आपका लीनियर नहीं है, साइन फंक्शन दे रखा है। लीनियर का मतलब सिर्फ ऐसे 1 माइनस 3x या फिर 4x प्लस 5, मतलब लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, सिंपल लीनियर इक्वेशन। x को छोड़कर दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता, जैसे e की पावर x हो जाए, e की पावर x माइनस 1 हो, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। लीनियर क्वांटिटी का मतलब अंदर सिर्फ ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए, ax प्लस b टाइप की, ठीक है। ax प्लस b टाइप की कोई भी क्वांटिटी, उसका फिर अगर पावर है ना, देन आप उसको पावर के हिसाब से सोल्व करेंगे। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, ऐसी 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, या फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 माइनस साइन एक्स की पावर होल स्क्वायर, देन हम इसका स्क्वायर खोलते, पहले स्क्वायर खोलने के बाद इसका इंटीग्रल सोल्व करते। ऐसे ही एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर लीनियर क्वांटिटी नहीं है। अब देखिए, तो अगर 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 है, देन आपको क्या करना है, 1/2 पावर को खत्म करना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट है, इस रूट को अगर आपको खत्म करना है तो रूट के अंदर अगर मैं ऐसी क्वांटिटी ले आऊं जिसका स्क्वायर हो, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये क्वांटिटी बचेगी, हमारा इंटीग्रल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, 1 माइनस साइन एक्स का अगर रूट मिलता है कभी भी आपको 1 प्लस साइन एक्स मिलता है या फिर 1 माइनस साइन एक्स मिलता है। एक तो थोड़ी देर पहले इस वीडियो में
थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स मिलता है तो आप क्या करेंगे, साइन को कोस में चेंज करेंगे, फिर 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन को कोस में चेंज करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स का भी फॉर्मूला होता है। दूसरा आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इसको, देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी थी कि 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ के आते हैं आप, 1 क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। देखो मैं 1 को सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर, थीटा नहीं लिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तब जब थीटा दोनों में क्या हो सेम तभी होता है, अदरवाइज 1 नहीं होता, ठीक है। प्लस में कौन चले आपके पास है, साइन एक्स, ठीक है, प्लस में कौन चले आपके पास है, साइन एक्स। तो अब देखिए हम इस क्वांटिटी को पूरी को होल स्क्वायर बनाएंगे, होल स्क्वायर कंप्लीट, मैंने बोला था आपको मैं इसको कंप्लीट का स्क्वायर बनाऊंगा ताकि ये रूट खत्म हो जाए, तो मैं इस क्वांटिटी को होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो होल स्क्वायर बनाऊंगा तो देखिए कैसे बनाऊंगा, साइन एक्स की आइडेंटिटी होती है अकेले साइन एक्स की, साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2x की आपके पास मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले में साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x cos x होता है, 2 sin x cos x के इक्वल, साइन 2x किसके इक्वल होता है, साइन 2 sin x cos x, कब, जब आपका अगर आपका थीटा 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जगह x x हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4x आपका थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और 2x, आपका एंगल हाफ होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin 4x ना होगा, अगर आपका sin x होता देन आप इसको कैसे खोलेंगे, 2 sin x by 2, एंगल का हाफ होगा, x था तो x by 2, cos x by 2 फिर से एंगल का हाफ होगा, तो आप sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे sin x को मैं क्या लिखूंगा, 2 sin x by 2 cos x by 2, sin x के ऊपर तो कंडीशन है भाई, वो यही खुलेगा बस, इससे फालतू नहीं खुलेगा, sin x को आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 sin x को सकते ना, वो तो sin 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए तो देखिए आप इसको स्क्वायर बनाने जा रहे हैं ना, इस चीज को स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a और b क्या है आपके, साइन x बाई 2 है, कोस x बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आएगा, a में भी साइन स्क्वायर है x बाई 2, कोस स्क्वायर है x बाई 2, अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे थीटा कुछ भी लिख दो, कुछ भी, साइन स्क्वायर 4x प्लस कोस स्क्वायर 4x, वो भी किसके इक्वल होता है, बस कंडीशन है थीटा सेम होना चाहिए, चाहे वो फिर x बाई 2 क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा x बाई 2 लेने का क्या रीजन है, क्योंकि आपका साइन x तो खुल रहा है साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2 में, और अगर आप इसको x लेके चल पड़ते हो तो आपकी आइडेंटिटी थोड़ी ना बनेगी, ये तो कोई और है और ये 2ab में और भी कुछ और है, तो आप इनको सेम रखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका a है और ये आपका b है, तो इसको आपको a बनाने के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे आ रहा है वही थीटा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन 2x मिल जाए कभी, तो 1 प्लस साइन 2x के केस में क्या करोगे, साइन 2x किस में खुलेगा, 2 साइन x cos x में, यहाँ पे फिर x बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि 2x का हाफ साइन x और x आएगा, ठीक है। अब उस केस में आप देखो 2ab, तो a और b पूरे साइन x cos x आ रहे हैं, हाँ फिर आप उस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, उस केस में जब आपका साइन 2x हो, लेकिन अभी आपका कौन है, साइन x बाई, अभी आपका कौन है, साइन x, तो साइन x खुलेगा 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 में, और ये खुलेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 में, ये 1 और साइन x खुलेगा इसके अंदर। अब ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a साइन x बाई 2 प्लस b कोस x बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab तो प्लस का होल स्क्वायर रहेगा, अगर माइनस 2ab हो तो माइनस का होल स्क्वायर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरे सेकंड नंबर में 1 किस में खुलेगा, इन दोनों में, और ये माइनस का और ये माइनस का क्या आएगा, 2ab, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस इतना फर्क है। ये तो आपका आ जाएगा किसका, साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका साइन x बाई 2 माइनस कोस x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो हम यहाँ पे अब 1 माइनस साइन एक्स है ना आपके पास, इसकी जगह क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर,
ऊपर क्या है रूट, अब स्क्वायर से कंप्लीट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये बचेगा आपके पास dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, देखिए आराम से हो जाएगा। sin x/2 बिल्कुल अकेला है, cos x/2 बिल्कुल अकेला है, sin x/2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x/2, और x/2 का कोफिशिएंट कौन है, x/2 का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, माइनस ऐसे कैसे, cos x/2 का इंटीग्रेशन sin x/2, ठीक है, और x/2 का 1/2 डिवाइड में, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 कहाँ पे चल जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में ये 2 कहाँ पे चल जाएगा ऊपर। कभी भी ये गलती मत करना, इस 2 से ये 2 मत कैंसिल कर देना, क्यों, क्योंकि ये तो आपके थीटा के अंदर है, इसके मल्टीपल में नहीं है, इसके मल्टीपल में आपका 2 है और ये आपका कहाँ पे है, थीटा के अंदर, आप इससे ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, कभी गलती से जल्दी जल्दी में कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आप इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दूसरे वाले से, 1 माइनस साइन एक्स का जो कोस वाला फॉर्मूला हमने खोला था ना, उससे देखो कैसे, 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर, सबसे पहले तो इसको कोस में लिखो, सबसे पहले इसको कोस में लिखो, 1 माइनस साइन को क्या लिख लूं मैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया, वो कोस 90 माइनस थीटा एक्स का आएगा साइन एक्स। अब 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लिख लो, 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर x/2 मतलब π/4 माइनस x/2 इंटू dx हो गया। अब √2 देखो, इससे रूट हटेगा ना, साइन स्क्वायर से रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर कैंसिल और √2 बच जाएगा सिर्फ। √2 क्या है, कांस्टेंट, इसको कहाँ पे ले लो बाहर। अब देखो साइन फंक्शन का क्या करना है, अकेला इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन। क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कोस, ये ऐसे कैसे π/4 माइनस x/2, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बच गया कौन, इस थीटा में जो भी वेरिएबल है कौन, x, उसका कोफिशिएंट कौन, -1/2। तो -1/2 कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, और माइनस से माइनस, और 1/2 कहाँ पे चल जाएगा, ये 2 ऊपर, ये आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए, तो मैं कह रहा हूं अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं मल्टीपल एंगल वाले या फिर सिंपल सोल्व करने वाले, तो पहले उन मल्टीपल एंगल्स को आप सोल्व कीजिए। इस टाइप के इंटीग्रल के क्वेश्चंस में आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं आगे। देखिए 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x ये मिल गया जैसे आपको, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, आपको सिंपल पता है कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है और 1 - cos 2x का भी, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। 1 + cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, जितना थीटा है ना उसका हाफ, जितना थीटा है उसका हाफ, तो अगर 2x है तो क्या आएगा x। 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x, जितना थीटा है ना उसका हाफ, 2x है तो क्या आएगा x dx। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। अब देखो cot स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन cot स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है किसके साथ, कोसिकेंट स्क्वायर x के साथ। क्या कि कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर x, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके। कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना, लेकिन cot स्क्वायर x का नहीं। तो आप 1 को किस साइड भेज दो, इस साइड, -1। कोसिकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल, cot स्क्वायर x इससे इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x -1। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो cot स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेट करना हो तो उसको आप उसके कोसिकेंट वाले फॉर्मूले में चेंज करना ऑलवेज, देन उसका इंटीग्रेशन होगा। सिमिलरली आप टेंजेंट स्क्वायर वाले को कर सकते हो, अगर टेंजेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। इसको किसके अंदर चेंज करोगे, सेकंड स्क्वायर x -1, देन इसका क्या होगा, हमेशा इंटीग्रेशन, उससे पहले इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब cot स्क्वायर x को क्या लिखना पड़ेगा हमें, कोसिकेंट स्क्वायर x -1 इंटू dx। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। हाँ, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, पता है क्या होता है, माइनस ऑफ cot x, और -1 का क्या होता है, -x + c। यहाँ पे देखिए x का, थीटा का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका। अगर थीटा का कोई कोफिशिएंट होता देन हम उसको कहाँ पे लेके आते, इसके डिवाइड में। अभी नहीं है तो आगे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं देन आप क्या करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, सेकेंट x अपॉन सेकेंट x प्लस टेंजेंट x इंटू dx, ठीक है, I = दिस। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है देन आप क्या करेंगे,
आप इसका क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन, क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद नीचे वाली क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाती है ऑलवेज। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले कोसेकेंट एक्स अपॉन कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेक्स मिले या प्लस कोटेक्स मिले, कुछ भी मिले, आप हमेशा इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी प्लस माइनस मिले, नीचे सीकेंट प्लस टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट, तो उसका क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन। अभी प्लस मिला है तो रेशनलाइजेशन कीजिए, किसके साथ मल्टीप्लाई करो, सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। देखिए क्या बनेगा, ऊपर तो सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। ये आइडेंटिटी है हमारी 10th क्लास में आ जाती है हमारे पास, कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, 1, तो 1 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब आपका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं क्या होता है, सीकेंट एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ। उसके बाद देखिए, कभी भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर क्या मिलता है, इंटीग्रेशन मिलता है, आपको कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर इंटीग्रेशन मिलता है, देन उसको आप कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका काम रहना चाहिए कि आप उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खत्म करें, ठीक है। अगर खत्म कर सके तो आसानी से, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चंस आएंगे जब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिना खत्म किए भी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन वो रूल आपका बहुत आगे चल के है, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, सिंपल क्वेश्चंस के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे देखो आपको क्वेश्चन मिल गया साइन इनवर्स इनटू कोस ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। आपको कोशिश क्या करनी है कि आप इस इनवर्स फंक्शन को खत्म कर सको, आप इस इनवर्स फंक्शन को खत्म कर सको। और ये खत्म कब होगा, जब आप इसके अंदर, ठीक है, जब आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स का पॉजिटिव फंक्शन बनाएंगे। पॉजिटिव फंक्शन में इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बोल रहा हूँ, साइन को, और इनवर्स कौन है, साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे कौन बनाएंगे आप, साइन। कोस को आप किसके अंदर चेंज कर दीजिए, साइन के अंदर। देखिए कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, कोस को आप साइन के अंदर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल साइन के अंदर चेंज कर दीजिए। कोस एक्स को साइन एक्स में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। ऑब्वियसली साइन 90 माइनस एक्स कौन होता है, कोस एक्स। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कौन हो जाएगा, कैंसिल। रिमेंबर दैट, ये बात हमेशा ध्यान रहे, इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए, देन आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। साइन इनवर्स के साथ सिर्फ साइन आना चाहिए, अकेला साइन, तभी आप इसको कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। तो कैंसिल कर दीजिए, कौन बचेगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब π/2 क्या होता है, π/2 क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ हमेशा कौन ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई में कौन आएगा, आपका वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस में कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, देन आपकी कोशिश रहनी चाहिए आप इसको खत्म करें, ठीक है। उसके बाद देखिए टेंजेंट इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेंजेंट इनवर्स इनटू साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको ओपन करने हैं। आपको ये भी नहीं पता करना कि ये आगे जाके टेंजेंट बनेगा भी या नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला खोलना है। साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला जो आप बार बार करते हैं, साइन 2x का क्या, 2 sin x cos x, यही होता है ना। ऐसे ही 1 प्लस कोस 2x का अभी हम यहाँ पे लिखते आ रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, तो आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। 1 प्लस कोस 2x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 2x है तो एंगल का हाफ होगा, यहाँ पे 2x था तो दोनों में एंगल का क्या हो गया, हाफ। मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले खुले हैं ऊपर नीचे, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस फंक्शन से एक कॉस फंक्शन कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स, ठीक है, dx। अब देखो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कौन बचेगा, सिर्फ x, तो x इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या देखा, आपको किसको खत्म करना है, पहले
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्री से कुछ ऐसा बनाना है कि बाहर वाला टेंजेंट इनवर्स अंदर पूरे के साथ क्या बन जाए, सिर्फ टेंजेंट आ जाए, ताकि आप टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल कर सको और आपका इंटीग्रल सोल्व हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। देखिए अगर आपको पता हो हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं मल्टीपल एंगल के अंदर। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या cos 2x किसके इक्वल होता है? एक तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो सिर्फ cos और साइन में होते हैं। ठीक है, जब ये एंगल मल्टीपल हो और ये सिर्फ cos के अंदर, ये सिर्फ साइन के अंदर, एंगल ऑफ हो रहा है। देखिए ये cos और साइन जब दोनों के अंदर आपको यूज करना हो एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, और अगर आपको टेंजेंट के अंदर चाहिए तो क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अगर आपको टेंजेंट के अंदर फॉर्मूला चाहिए तो, अगर आपको कोट के अंदर फॉर्मूला चाहिए इसका तो क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1, देन ये होता है। ठीक है, ये सभी एक ही फॉर्मूला से बनाए हुए हैं सारे। ठीक है, बस वो यूज करने की प्रॉब्लम है, आप कहाँ पे किस प्रॉब्लम में किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए बाहर क्या है आपके पास, कोस इनवर्स है ना, तो आपको अंदर क्या चाहिए, ऑब्वियसली कोस चाहिए, कोस इनवर्स, और आपको क्या चाहिए, कोस, फिर यहाँ पे कुछ भी आए। देखो आपको ये चीज बनानी है, कोस इनवर्स कोस, यहाँ पे कुछ भी आए, ताकि आप इसे कैंसिल कर पाए। ठीक है, अब देखिए तो कोस इनवर्स आपके पास है, ये देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, cos 2x का। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, cos 2x, तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos इनवर्स, ये क्या है, cos 2x इंटू dx, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, cos इनवर्स से ये cos क्या हो गया, कैंसिल, कौन बच गया, 2x, तो क्या आ गया आपके पास 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आएगा, 2x स्क्वायर बाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, आई थिंक आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक टाइप के क्वेश्चंस और हैं, देखिए बस सिंप्लीफिकेशन है सब, आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करना है और ऐसे प्रॉब्लम में लेके जा रिड्यूस करना है ताकि आप उसका इंटीग्रेशन जानते हो। देखिए 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब देखिए आपको इस टाइप की सिचुएशन के अंदर क्या करना है, 2 के नीचे अलग लिखिए, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था आपका इस वीडियो का। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3 साइन एक्स। तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा मिलता है a प्लस माइनस बी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इस टाइप की प्रॉब्लम मिलती है, देन आप इसको a के नीचे अलग लिखेंगे, इसके नीचे अलग लिखेंगे और उसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको जनरलाइज पढ़ सकते हैं, अगर आपको कभी ऐसी फॉर्म मिलती है देन आप उसको a के नीचे अलग b के नीचे अलग करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, 2 के नीचे अलग कर लीजिए, 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स के नीचे अलग, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को खोला था हमने, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, इस वीडियो के स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप। ठीक है, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बनाया था, टेंजेंट एक्स, 1 बाई कोस एक्स क्या बनाया था, सीकेंट एक्स, और ये 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या बनाया था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, टेंजेंट एक्स 1 बाई कोस एक्स सीकेंट एक्स, और इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेंजेंट एक्स, इसका क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको कभी इस टाइप की फॉर्म मिले देन आप क्या करेंगे, देखिए इस टाइप की फॉर्म, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इस टाइप की अगर कभी आपको फॉर्म मिलती है देन आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, इसके नीचे कंप्लीट क्वांटिटी को अलग, इसके नीचे कंप्लीट क्वांटिटी को अलग, और फिर सोल्व सिंप्लीफाई करिए, आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी, आप उस टाइम का आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। देखिए इसके नीचे अलग कीजिए, 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये देखिए 5/3
1 बाई कोस स्क्वायर एक्स आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 7/3 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स आता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आई थिंक आप आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है क्या, टेंजेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स। कॉन्स्टेंट साथ ऐसे ही चलेंगे, प्लस में क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो थैंक यू। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है इंटीग्रेशन की, अलग अलग टाइप्स के हमने इंटीग्रेशन किए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर कि आपको अगर इंटीग्रल में इंटीग्रल और उसका डिफरेंशिएशन आपको फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है देन आप इंटीग्रल को आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।